हेलो एवरीवन, मैं मनोज आपको एक बार फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हम लोग क्या कर रहे हैं? पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 2025 का हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? तो इसके पहले के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। राइट। तो यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी 10। कोई 10 देना होता है, 12 क्वेश्चन टोटल रहता है, यहाँ पर 10 देना होता है हम लोग का। तो इसका पार्ट 1 है। इफ द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट डिक्रीजेस फ्रॉम 5.5% टू 4.5%, देन द टोटल इंटरेस्ट इज डिक्रीजेस बाय 250। तो टोटल इंटरेस्ट डिक्रीज हो रहा है 250, डिक्रीज हो रहा है। फाइंड द कैपिटल। मतलब कि अगर इंटरेस्ट 5.5 से 4.5 हो रहा है, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.5 से 4.5 जब हो रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट भी 250 रुपया कम हो जाए। तो हमें कैपिटल फाइंड आउट करना होगा कि यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल। यहाँ पर हम लोग लेट कर लेंगे। लेट लेट कैपिटल बी, कैपिटल बी एक्स। हम लोग कैपिटल को एक्स लेट कर लेंगे। तो अब अगर एक्स कैपिटल है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? पी फॉर प्रिंसिपल एक्स हो जाएगा। रेट परसेंट है हम लोग का पहले वाले कंडीशन में 5.5 का, और टाइम हम लोग 1 ईयर लेंगे, 1 ईयर। तो यहाँ से हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P/100। पी है हम लोग का एक्स, आर है रेट परसेंट 5.5, टाइम है 1 ईयर बाई 100। इस पॉइंट को अगर हटाते हैं तो जीरो आ जाएगा नीचे में। हमें मिला 55x बाई 1000, यह मिला फर्स्ट कंडीशन से। अब सेकेंड कंडीशन में केवल रेट परसेंट हमारा 4.5 हो गया है। राइट। तो रेट परसेंट को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर है 4.5%, और बाकी तो सब सेम है। सिंपल इंटरेस्ट फिर हम लोग अगर फाइंड आउट करेंगे सेकेंड कंडीशन से, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। सेम फॉर्मूला को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यह हो गया x इंटू 4.5 इन 1/100। फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा। मीन्स इसे हम लोग लिख सकते हैं 45x/1000। ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। राइट। अब ए टी पी मैं इस साइड में कर दूं, यहाँ पर ए टी पी मीन्स अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए टी पी। देखो, इसमें से अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 250। राइट। तो यहाँ से 55x/1000 माइनस 45x/1000 इक्वल टू 250। अब अगर 1000 को हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1000 अगर हम लोग का एलसीएम जाएगा तो यहाँ से मिलेगा 5x माइनस 45x इक्वल टू 250। राइट। अब यह हो जाता है हम लोग का 10x मिलेगा। 10x/1000 इक्वल टू 250। यह जीरो इसके साथ में कट। x इक्वल टू हमें मिल जाता है 25 × 1000। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2530। तो मतलब यही हम लोग का कैपिटल हो जाएगा। 25,000 हम लोग का कैपिटल है, और ये हो गया हम लोग का आंसर। ओके। तो यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 2। 4 पार्ट 2। इसमें बोला है द कैपिटल ऑफ ए एंड बी इन अ बिजनेस आर इन द रेशियो 3:2। ए और बी का कैपिटल है किसी बिजनेस में, उन लोगों का कैपिटल का रेशियो है 3:2। आफ्टर डोनेटिंग 5% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का उन लोगों ने 5% डोनेट कर दिया। उसके बाद में बी रिसीव 798 बी को मिला। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो हमें क्या बताना है? टोटल प्रॉफिट कितना है यह हम लोग को बताना है। राइट। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले लेट टोटल प्रॉफिट बी, लेट टोटल प्रॉफिट
प्रॉफिट बी एक्स, टोटल प्रॉफिट हम लोग एक्स लेट कर दी। अब 5% डोनेट कर दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे 5% ऑफ एक्स। तो एक्स का 5% क्या हो जाएगा, 5/100 एक्स, मीन्स इसे लिख सकते हैं हम लोग 5x/100। तो अब हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट क्या रहेगा, रिमेनिंग प्रॉफिट हम लोग का टोटल प्रॉफिट था एक्स, इससे हम लोग 5% को माइनस करते हैं, तो यह हमें मिलेगा, अगर एलसीएम लेते हैं तो हमें मिलेगा 95x/100। ये रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब ऐसा है कि बी को कितना मिला है, बी को मिला है 798। उन लोगों का मनी का रेशियो कितना था, मीन्स कैपिटल का रेशियो कितना था, 3:2। सो कैपिटल रेशियो यहाँ पर क्या है हम लोग का, कैपिटल रेशियो कैपिटल रेशियो क्या था, 3:2। अब उन लोग को कैपिटल के रेशियो में ही प्रॉफिट को डिवाइड करना होगा, राइट। तो कैपिटल रेशियो ये है, तो अब सम ऑफ रेशियो हम निकालेंगे, सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशियो हो जाएगा 3+2 = 5। अब यहाँ पर बी गेट्स 2/5 इंटू 95x/100, ठीक है। तो बी गेट्स कितना मिला, बी को कुछ इतना। अब ये जो है ना, ये वाला वह किसके बराबर होगा, तो अब हम लोग करेंगे यहाँ पर एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, ये जो बी गेट्स हो रहा है ना, वो किसके बराबर होगा, 798 के बराबर होगा। इसका मतलब कि 2 × 95x/5 × 100 इक्वल टू 798। 5 को इसको कट करेंगे तो ये 19 से कट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें x मिलेगा, x = 798 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2 × 19। अब इसको कट करेंगे तो ये 4 टाइम्स और ये 242, इसको कट करेंगे तो 21। तो हमें कितना मिला, 2100। यह है हम लोग का प्रॉफिट, यह हम लोग का आंसर हो जाएगा किसका, 4 पार्ट 2 का। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 3। यह है हम लोग का 4 पार्ट 3। इसमें दिया हुआ इफ x/2 = y/3 = z/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, या इसका वैल्यू निकालना है 3x + 4y + 8z बाई x + 3y, राइट। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर x/2 = y/3 = z/4, इसको हम लोग k लेट कर लेते हैं, ये है हम लोग के बराबर। अब x/2 अगर k है, तो x क्या हो जाएगा, 2k। y/3 अगर k है, तो y हो जाएगा 3k। और z/4 k है, तो z हो जाएगा हम लोग का 4k, ठीक है। अब इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग यहाँ पर ही पुट कर लेंगे, ये 3, x के जगह में हम लोग लिखेंगे 2k प्लस 4, y को हम लोग रिप्लेस करेंगे 3k से, और प्लस 8, z को रिप्लेस करेंगे 4k से, डिवाइडेड बाई x से हम लोग का 2k प्लस 3 इंटू वाई है 3k, तो यहाँ से हो गया 6k प्लस 12k प्लस 32k वाई, यहाँ पर है 2k प्लस 9k। अब इसको ऐड करते हैं तो हम लोग को कितना मिलेगा, 2 2 4 4 16 0 1 4 1 5 50k डिवाइडेड बाई यहाँ से 11k। ये के इसके साथ में कट, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा
हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 50/11। ये हो गया हम लोग का 4 पार्ट 3। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पार्ट 4। इसमें दिया हुआ इफ एक्स वैरी अंडर रूट वाई एंड वाई इक्वल टू ए स्क्वायर व्हेन एक्स इक्वल टू 2a, फाइंड देन फाइंड एक्स स्क्वायर वाई का रेशियो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो देखो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, एक्स वैरी दिया हुआ अंडर रूट वाई। तो यहाँ पर अगर वैरी को हम लोग हटाएंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अंडर रूट वाई। अब यहाँ पर दो वैल्यू दे रखा है, वाई इक्वल टू ए स्क्वायर और एक्स इक्वल टू 2a। यहाँ पर एक्स इक्वल टू 2a पुट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा के अंडर रूट ए स्क्वायर। रूट से इसको बाहर करते हैं तो यहाँ पर मिलेगा ए बी। अब बोथ साइड से ए और ए को अगर हम लोग कट करते हैं तो यहाँ से हमें के मिल जा रहा है, के इक्वल टू 2। के क्या मिला, 2। अब इस इक्वेशन में के का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू 2 अंडर रूट वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई के। यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर बाई वाई इक्वल टू 4, या इसे हम लोग 4/1 भी लिख सकते हैं। अब यह हम लोग का रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, या रेशियो के फॉर्म में, तो इसे हम लोग रेशियो के फॉर्म में ही आंसर को लिखना होगा। तो यह हो जाएगा कुछ इस तरह से 4:1, और यह हो गया हम लोग का आंसर। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4 पार्ट 5। यहाँ पर बोला पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल आर 27 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर इफ द length of a side of first triangle is 9 centimeter, then find the length of the corresponding side of the second triangle। तो बात ऐसा है कि दो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ, उसके पेरीमीटर का लेंथ दे दिया, उसका पेरीमीटर दोनों का दे दिया, 27 और 16 दिया हुआ है। एक ट्रायंगल का लेंथ दे दिया तो दूसरे ट्रायंगल का लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता था, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल बाई पेरीमीटर ऑफ सेकेंड ट्रायंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल। यहाँ पर लेंथ ऑफ साइड लिख लेना, लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ साइड ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। ये फॉर्मूला आता हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है 27, इसको हम लोग 27 लिख लेते हैं। सेकेंड ट्रायंगल है 16 लिख लेते हैं। फर्स्ट ट्रायंगल का लेंथ है 9 और सेकेंड वाले को हम लोग एक्स लेट कर लेते हैं, राइट है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या ऊपर ऊपर हम लोग का काट सकते हैं थोड़ा सा इजी करने के लिए 3 से। अब अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 3x इक्वल टू 16, और इस तरह से हमें x इक्वल टू यहाँ पर मिलता है 16/3। इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 5 जा 1/3 सेंटीमीटर, और यह हो जाएगा हम लोग का इसका आंसर। ये था हम लोग का 4 पार्ट 5। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 4 पार्ट 6 ये चल रहा है हम लोग का। इसमें बोला फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक बाहर का एक कहीं पर पॉइंट है, मैं इसको बना चुका हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। इस सर्कल का सेंटर ओ है, टू टैंजेंट्स पी एस, दो टैंजेंट ड्रॉ किया गया पी एस एंड पी टी आर ड्रॉन क्यू एस है। देखो यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर एस है। क्यू एस इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पैरेलल टू पीटी। ये पीटी के पैरेलल है, मीन्स ये वाला और ये वाला पैरेलल है, राइट। पैरेलल टू पीटी इफ एस पी टी
एस पी टी, यह एंगल दे रखा है, यह कितना डिग्री दिया हुआ है 80 डिग्री, यह दे दिया 80 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू एस टी, क्यू एस टी, इस वैल्यू का हम लोग का इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देखें कि ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा। क्यों आइसोसेलिस ट्रायंगल होगा? क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होता है। ये हम लोग का थ्योरम है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ करते एक ही सर्कल के ऊपर में, तो ये दोनों टैंजेंट आपस में बराबर होता है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलिस ट्रायंगल बना, इसका दो एंगल इक्वल है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग का इक्वल होगा। हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये एंगल एक्स है, तो यह भी हम लोग का एक्स होगा। अब इस ट्रायंगल में हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल पी एच टी, देखो इन ट्रायंगल पी एच टी एक्स प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 के बराबर होगा। टोटल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो यह हमें मिलेगा 100 डिग्री। यहाँ से हम लोग को x मिला हम लोग को 50 डिग्री, मीन्स 100 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 50 मिलेगा। मतलब ये वाला हम लोग का 50 है, ये हम लोग का 50 डिग्री है। अब ध्यान दें कि ये लाइन पैरेलल है, ये यहाँ से हम लोग जाते, ये यहाँ गया, यहाँ से ये ट्रांसवर्सल है, और ये यहाँ से ये जेड बना रहा है, राइट। यह क्या बना रहा है? जेड बना रहा है। तो जेड में हम लोग क्या देखते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हम लोग को बराबर होता है, राइट। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये भी हमारा 50 है, यहाँ पर भी हम लोग 50 डिग्री लिख लेंगे। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना था? क्यू एच टी, इस एंगल को फाइंड आउट करना था। तो ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है, तो यह भी इसका मतलब 50 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल क्यू एच टी इक्वल टू एंगल एस टी पी, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री, और यह हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो आज इस वीडियो में हम लोग 4.6 तक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम लोग करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करके पास में दिए हुए बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।